एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करना, जितनी इनकम थी उसको कहाँ कहाँ प्रायोरिटी सेक्टर कौन से हैं वो आपने पिन पॉइंट करने हैं। मुझे लगा पहली बार इस बार सरकार ने कुछ गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया, जिसमें PMAY के लोगों को सिलेंडर 6 फ्री मिलेंगे, और ये मेरा इलेक्शन का वादा भी था कि गरीबों को फ्री देंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब गरीबों को देना है तो पहले जो सबसे गरीब हैं उसके पास पहुंचना है, अच्छी बात है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि भाई जो BPL लोग हैं उनको भी दिए जाए, लेकिन फिलहाल एक शुरुआत है। अपने विद इन कंस्ट्रेंट एक पीपल फ्रेंडली बजट है, और बहुत सारी डेली वेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ने खुद माना इस बार असेंबली में कि वाकई इन लोगों ने डिपार्टमेंट्स को चलाया है, और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज भी कहता हूँ कि कल भी शायद मैंने किसी मीडिया वाले ने मुझे पूछा था, अगर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ डेली वेजर 2 दिन काम करना बंद कर दें, पूरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी विल बी ब्लैक आउट। PDD के पास कोई मुलाजम नहीं है जो बिजली चला सकता है बगैर डेली वेजर के, और पूरी राजौरी में कोई आदमी पानी नहीं पी सकता है, किसी नल में पानी नहीं आएगा अगर सिर्फ 2 दिन के लिए डेली वेजर जो है वो काम करना बंद कर दें। और ये 2 डिपार्टमेंट जो हैं ये 40 डेली वेजर्स पर हैं, और उनको आप ना तो सैलरी दे रहे हैं टाइम पे, और कुछ डेली वेजर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से उनको सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी इस उम्मीद से कर रहे हैं कि शायद हम परमानेंट हो जाएंगे। तो उसके बारे में पहली बार चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि भाई हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, और इस साल हम शुरुआत करेंगे। बड़ी बात है। अब जाहिर सी बात है कि चीफ मिनिस्टर उतना ही कर पाएगा जितना उसके पास बजट है, लेकिन शुरुआत करेगा आहिस्ता आहिस्ता, सीनियरिटी के हिसाब से लोगों को एब्जॉर्ब करेगा डिपार्टमेंट में, जो मुझे लगता है। उसके बाद बॉर्डर विलेज के लिए कुछ विलेज को स्पेसिफाई किया जाएगा, और जिनको मॉडर्न सहूलियात जो है, जदीद जो सहूलियात हैं वो दी जाएगी। ये भी इस बार पहली बार हुआ। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए सॉफ्ट लोन्स की स्कीम्स दीगर जो हैं वो भी रखी हैं, लेकिन जो मेजर है बिजली सेक्टर में और पानी सेक्टर में, तो आप देखो अभी सेंटर से उम्मीद है कि पैसा मिलेगा। पैसा जब मिलेगा तो जो JJM स्कीम जब टेकअप होगी तो बहुत हद तक जो है वो मेरे ख्याल में रिस्टोर हो जाएगा। GMC राजौरी की अगर बात करें तो बात से बदतर हालत हो चुकी है, उस और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। डॉक्टर की कमी भी है, जो वहाँ पर मशीनरी नस्ब की गई है उसके लिए जो माहिर डॉक्टर हैं वो यहाँ पर नहीं है, तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है राजौरी के, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज, खस्ता हालत में। हम कोशिश लगे हैं कि भाई उसमें बेहतरी लाई जाए। मेरी कई बार मिनिस्टर साहिबा से भी इस पर बात हुई मेडिकल कॉलेज के लिए। उन्होंने कहा कि हमने कुछ पोस्टें रेफ़र की हैं और कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर्स प्रोवाइड करें वहाँ। डॉक्टर्स भी प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन जो फेयर वहाँ सिस्टम है जो नहीं है अभी तक, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करें कि वहाँ जो पेशेंट जाए कम से कम पेशेंट को धोखा ना लगे। वो बड़ा मामला है कि यहाँ मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे सब पता है कि वहाँ पेशेंट जब जाता है तो पेशेंट को धोखा लगता है, वो नहीं होना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें सर, उसका भी मुद्दा काफ़ी बड़ा है। देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है अभी फ़िलहाल एक यूनिवर्सिटी पिछले सेशन में अनाउंस हुई है। अब हमारी डिमांड है कि उसको यहाँ खोला जाए, खिता पीर पंचाल जिस खिते को कोई जानता ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि भाई उसको उस खिते की पहचान के लिए हमें अब यूनिवर्सिटी दे दो। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई कंस्ट्रेंट हैं, क्योंकि वो पहले जो है वो कश्मीर में अनाउंस हुई है, तो कश्मीर वाले कहेंगे कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी क्यों उठा के दी है। गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात तो हैं,
लेकिन हम कहते हैं कि हमें तो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी हमें यहाँ है कि हमें एक यहाँ टूरिज़्म यूनिवर्सिटी दी जाए, और या इस यूनिवर्सिटी में ही एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख के होटल मैनेजमेंट, टूरिज़्म मैनेजमेंट वो करके बाहर जाकर नौकरियाँ ले सकें। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में तो नौकरी अब रही नहीं, और जो है वो सब बाहर के लोग आकर कर रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज में भी, अगर जम्मू में भी जाओगे, आपको डॉक्टर्स बाहर के मिलेंगे। अरे भाई आपको रेडी वाला जो है वो बाहर का मिलेगा, तो बाकी तो छोड़ो। जम्मू में नौकरी तो अब हमारे लिए कोई छोड़ी नहीं, वो ओपन हो गया है सबके लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें दो चीज़ों की प्रोटेक्शन दी जाए, हमारी स्टेट वापस की जाए, हमारी ज़मीनों की प्रोटेक्शन और हमारी नौकरियों की प्रोटेक्शन हमको वापस दे दो। अब मत दे दो 370, हमको नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे दो, हमें ये दो चीज़ें वापस करो। हमारे बच्चों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ वापस करो और हमारी ज़मीनों की प्रोटेक्शन को वापस करो। हमारे रिसोर्सेज जो लूटे जा रहे हैं, हमारी दरिया, हमारा बजरी बाहर वाले लेके जाएंगे, गाड़ी भी बाहर की आएगी, मजदूर भी बाहर का आएगा, क्रशर वाला भी बाहर का आएगा, दरिया हमारा लूटा जाएगा, जंगल हमारा लूटा जाएगा, लेकिन ठेकेदार बाहर का होगा। अरे भाई यहाँ मैं हैरान हूँ, अरे यहाँ बिजली का पोल लगाने वाला ठेकेदार भी बाहर का है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में कोई ठेकेदार रहा ही नहीं। तो ये कब तक हम सहते रहेंगे? इसीलिए मैंने असेंबली में भी कहा सर मिनी सेक्रेटरी की बात करें, रजौरी में अभी तक भी नहीं बना सर, क्या? वो भी सियासत का शिकार हो गया। मेरे ख्याल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा उस पर पहले खर्चा गया, फिर वो बंद हो गया, आज तक बंद है वो। इस बार भी हमने जब प्री बजट मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर साहब से, तो हमने ये बात उठाई थी कि भाई वहाँ पैसा खर्चा है, आपने जगह आपके पास है, लेकिन वो उस वक्त भी सियासत का शिकार हो गया, बंद हो गया। एक लीडर कहता था यहाँ बनना चाहिए, दूसरा कहता था वहाँ बनना चाहिए, उसी में वो ठपके रह गए। हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये तमाम ऑफिसर्स जितने भी हैं ये एक ही किसी बिल्डिंग में हों, ताकि लोगों को सहूलत मिले।